उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग का अब भी बारिश का अलर्ट है। बारिश की वजह से उत्तराखंड में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अब भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। वहीं सरकार दूर दराज के इलाकों तक लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो नैनी झील का जो पानी है वो ओवरफ्लो कर गया है। कई जगह ये लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई जगह पर्यटक फंसे हुए हैं। रामनगर में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जहां एक रिजॉर्ट में भी पानी भर गया। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और वहां पर हालात बहुत ही मुश्किल बने हुए हैं लोगों के लिए। नैनीताल में सुरक्षा बलों ने लोगों को रेस्क्यू किया है। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नैनीताल के रामगढ़ में आज बादल फटा, कई लोग मलबे में दब गए और कई लोगों को रेस्क्यू करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया सेना ने। तो बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और सेना के सामने भी ये बड़ी चुनौती है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए। और आप देख सकते हैं जो पानी का जो स्तर है और बहुत ही तेजी से यह पानी वहां पर बहता हुआ तेज रफ्तार के साथ। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है सेना। तो सेना के जवान वहां पर लगातार लोगों की मुश्किलें आसान करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो भारी बारिश के बाद ये सैलाब में फंसे लोग और उन्हें रेस्क्यू करते हुए सेना के जवान। नैनीताल में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर चुका है और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। नैनीताल जो कि पर्यटक स्थल है, बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं और बहुत से ऐसे पर्यटक वहां पर ये भारी बारिश आने के बाद फंस गए और उन्हीं को निकालने की जद्दोजहद में ये सेना के जवान इस वक्त लगे हुए हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल लें। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। तो लोगों से अब अपील की जा रही है कि अब ऐसी जगहों पर न जाएं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 3 दिन से ये बारिश हो रही है। हालांकि पुष्कर धामी ये बताते हुए, जानकारी देते हुए कि आज शाम तक, आज रात तक हो सकता है स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार 3 दिन से वहां पर भारी बारिश हो रही है, उसके बाद आप देख रहे हैं जगह जगह पानी वहां पर भर चुका है। ये उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से हुए जल भराव में कई सैलानी फंस गए हैं। रिजॉर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो
तो मुश्किल में है सैलानी जो वहां पर घूमने के लिए गए थे। ये रिजॉर्ट की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं और पूरी तरह लबालब ये पानी से भरा हुआ है और कई जगह तो गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आ रही हैं। ये पानी का आप तेज बहाव देखिए, पानी का स्तर देखिए। जो कोसी नदी है वहां पर वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो नैनीताल झील है उसका पानी भी सड़कों पर आ चुका है। ये रामनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कई पर्यटक फंसे हुए हैं और अब लोगों से अपील की जा रही है कि वो अब इन स्थानों पर न जाएं जहां पर तेज बारिश हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड में रिजॉर्ट में फंसे 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये डीजीपी की ओर से जानकारी दी गई है। रामनगर रानीखेत मार्ग पर रिजॉर्ट में फंसे हुए थे सैलानी। रिजॉर्ट में घुस गया था ओवरफ्लो कोसी नदी का पानी। उत्तराखंड में बारिश से करीब अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो रिजॉर्ट में जो पानी घुसा हुआ था, क्योंकि वहां पर जो कोसी नदी जो है उसका जलस्तर खतरे के निशान से वो लगातार ऊपर बह रही है और ये पानी जाकर रिजॉर्ट में घुस गया था जो कि रामनगर रानीखेत मार्ग पर था। जितने भी वहां पर लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाला गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है इसमें लगभग बताए जा रहे हैं 200 लोग अंदर रिजॉर्ट में मौजूद थे, फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये बड़ी राहत की खबर। जो पर्यटक फंसे हुए थे जिनकी तादाद लगभग 200 बताई जा रही है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश ने किस तरह तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर माल रोड, गांधी चौक सहित कई इलाकों में घुस गया है। झील के पानी में बाइक और गाड़ियां डूब गई हैं। झील का पानी हल्द्वानी रोड स्थित दुकानों में घुसा और बारिश की वजह से हल्द्वानी रोड, भवाली रोड, कालाढूंगी रोड पूरी तरह से बंद है। कई पर्यटक वहां भी फंसे हुए हैं। नैनी झील का जो पानी है वो ओवरफ्लो कर गया। ये देखिए जगह जगह किस तरह से पानी भरा हुआ है और पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। हल्द्वानी रोड, भवाली रोड, कालाढूंगी रोड पूरी तरह से बंद बताई जा रही हैं और जो हल्द्वानी रोड पर जो दुकानें बनी हुई हैं वहां भी पानी भर चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से आम जनता की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। हल्द्वानी की लाइफलाइन माने जाने वाला गौला पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद खटीमा और सितारगंज का हल्द्वानी से संपर्क टूट गया है। पुलिस ने गौला पुल से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। अरे भयंकर तूफान तो एक गौला पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद खटीमा और सितारगंज का हल्द्वानी से संपर्क टूट गया है और इसी वजह से वहां पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह से अब बंद कर दी है। हम लोग गए तो मर जाते। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल की पहाड़ियों पर भी धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है। कल रोहतांग की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई और आज शिमला में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के बाद शिमला का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है और आप देख भी सकते हैं सैलानी बड़ी संख्या में शिमला के मशहूर मॉल रोड पर घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो शिमला में झमाझम बारिश, उसके बाद मौसम खुशनुमा। ये मॉल रोड पर आप देख रहे हैं सैलानी बड़ी तादाद में बाहर बदले हुए मौसम का लुत्फ लेते हुए। और अब आपको बाढ़ बारिश किस तरह इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी कहर बनकर टूटी है ये तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक हाथी गोला नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गया। हाथी नदी के बीचों बीच बने टीले पर फंस गया। बाद में किसी तरह से वन विभाग की रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर पहुंची और हाथी का रेस्क्यू किया गया। हाथी को अब सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.